रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु के बड़े औकाफी इदारों में शुमार होने वाले यतीम खाना अहले इस्लाम की मजलिस मुंतजिमा के लिए इतवार के रोज 21 अराकीन का इंतखाब अमल में आया। इन इंतखाबात में मौजूदा मजलिस मुंतजिमा के अराकीन पर मुश्तमिल डायमंड सिंडिकेट ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की और अपने हरीफ ग्रुप को काफी पीछे छोड़ दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से इंतखाबात करवाने की मंजूरी के 24 घंटों के अंदर हफ्ते की शाम इस इदारे की मजलिस मुंतजिमा के अराकीन के इंतखाबी अमल को मुकम्मल कर लिया। इदारे की जनरल बॉडी के 3257 वोटर्स में से 1421 वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग करवाई गई और शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल अंजाम दिया गया। इलेक्शन ऑफिसर सैयद एजाज अहमद की निगरानी में पोलिंग और गिनती का अमल किया गया। गिनती मुकम्मल होने के बाद इन्होंने नई मजलिस मुंतजिमा के इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया और कहा कि ये इंतखाबी नतीजा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर राइट अर्जी के फैसले के ताबे रहेगा। इन्होंने मुंतखब मजलिस मुंतजिमा के 21 अराकीन ने नामों का ऐलान किया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। कामयाब उम्मीदवारों और इनकी तरफ से लिए गए वोट इस तरह हैं: अयाज अहमद यम 1035, फजल अहमद यम 1007, शीमा मोहसिन 982, हफीजुल्लाह खान 978, तज़य्युन उमर 974, जियाउल्लाह खान 970, फैरोज अब्दुल्ला 910, नवीद अहमद खान 878, मोहम्मद इब्राहिम शफीक 871, मोहम्मद नियाज अहमद उर्फ RTO नियाज 851, जावेद अहमद खान उर्फ जावेद पटेल 845, मौलाना मोहम्मद मुत्तहिर सिराजी 837, रिजवानुल्लाह खान 825, मुइनुद्दीन M 822, मोहम्मद इलियास 821, मोहम्मद शफीक अरशद उर्फ YS अरशद 819, अजरा नीलूफर 817, अब्दुल सत्तार सी 816, शेख शफीउल्लाह 800, सिराजुद्दीन 784, अंसर पाशा 775। इस इंतखाब के कामयाब एहतमाम पर सैयद एजाज अहमद ने रियासती वक्फ बोर्ड और वहाँ के अफसरों और अमले के साथ साथ यतीम खाना अहले इस्लाम की मजलिस मुंतजिमा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अदालत के फैसला और वक्फ बोर्ड के वकील की तरफ से इंतखाब करवाने के लिए इतला देने के 24 घंटों के अंदर इस इंतखाबी अमल को बहसन व खूबी अंजाम देकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। इस इंतखाब में कामयाबी पर मुसरत का इजहार करते हुए यतीम खाना अहले इस्लाम की डायमंड सिंडिकेट के सरबरा नवीद अहमद खान ने कहा कि आने वाले दिनों में नई मजलिस मुंतजिमा और जोश और खरोश से काम करेगी। इन्होंने बताया कि जल्द ही यतीम खाने की तरफ से मुसाबकती इम्तिहानात की एक ट्रेनिंग एकेडमी का क़याम अमल में लाया जाएगा और इसके साथ बेंगलुरु से हटकर रियासत के शुमाली हिस्सों में मुनासिब मुकाम पर यतीम खाना कायम करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। देखिए, ऐसे तो जिंदगी में कई इलेक्शन किए, लगभग 9 या 10 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में रिटर्निंग ऑफिसर था, MP इलेक्शन भी किए हैं और हर मरतबा ज़िंदगी में तजुर्बे नए नए तो नहीं होते, मगर इस बार बड़ा अजीब तजुर्बा ये रहा है कि इस इलेक्शन को 2 मरतबा रोका गया हाई कोर्ट से, 2 मरतबा रोका गया। अब दोनों मरतबा जो रोका गया है ये तौक़ा नहीं थी कि रोका जाएगा, मगर जब कल जो ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, the Honorable High Court has given an order yesterday which that had stayed a couple of days ago. 4 दिन पहले जो स्टे किया था, कल उसको वेकेट कर दिया और डिसमिस भी कर दिया रिट पिटीशन को। मगर इसमें एक बड़ा अजीब सा नुक्ता, जो आदमी अपने ज़मीर को टटोल के देख सकता है वो समझ सकता है कि इसमें ये जो बेजा तरीके से जो रिट पिटीशन डाला गया था, इसके इवज़ में द ऑनरेबल हाई कोर्ट वो पिटिशनर को 2 लाख रुपए जुर्माना कास्ट देना पड़ा है, 2 लाख रुपए कास्ट देना पड़ा है। और उसका मैंने तहरीरन तो नहीं देखा, और वो भी यतीम खाने में जमा करने के लिए कहा गया है। ये बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, कौन क्या कहता है। मगर हमारे को ऐसे ब्यूरोक्रेट, कल रात को 9:21 को हमें तहरीरन हमें इत्तला मिलती है कि कल इलेक्शन करना है, और ये भी मिलती है कि इलेक्शन ना करने पे जो है ना कंटेम्प्ट होगा। तो हम सिर्फ 23 आवर्स के अंदर, एग्जैक्टली 8:21 इज़ द टाइम, 23 आवर्स के अंदर जो है ना हम इस इलेक्शन को
از سر نو کوئی چیز یہاں پر نہیں تھی. ہمیں ایوری تھنگ سوائے بیلٹ پیپر کے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی. ایوری تھنگ کل بیریکیڈنگ اسٹاف ایوری تھنگ ہم جو ہے نا پولنگ پرسنل ٹیبل چیئر ایوری تھنگ سب جو ہے نا ہم ساری رات کے 3-4 بجے تک اس کو مکمل کر کے آج ہم الیکشن کیا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. جب تجربہ ہوتا ہے انسان کو تو اس کو پروو کرنا ہی ہمارے دیٹ از آور کیلیبر. تو اس میں سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے. انسٹیٹیوشن والے بھی جو ہے ہمیں کوآپریٹ کیے ہیں, یہاں کا اسٹاف کوآپریٹ کیا ہے. وقف بورڈ کا اسٹاف میں بےحد مشکور و ممنون ہوں کہ وقف بورڈ کا اسٹاف جو ہے نا بے انتہا ہمیں ساتھ دیا ہے. ان کے بغیر میں کام نہیں کر پاتا تھا. تو مل جل کے کام کیا, اٹس اے گڈ تھنگ. آف کورس میرا کام تو صرف الیکشن اس کے نتائج. ہاں یہ نتائج یہ بھی جو نتیجہ جو ہوا ہے یہ عدالت عالیہ کے ایک ریٹ پٹیشن کے تابع رہے گا. یہ نہیں کہ میں فائنل کیا ہوں. یہ whatever the result that I have declared today is subject to the outcome of the final order in the petition.